गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की इस कक्षा में मैं आप लोगों को नैतिक शिक्षा के पाठ 6 कविता समर्पण का सर्वप्रथम गायन करूंगी, फिर इसे समझाऊंगी। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे, समझेंगे। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तुम ही पिता, बंधु तुम ही सखा, तुम ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। जग को बनाने वाले तुम, दुखरे मिटाने वाले तुम, बिगड़ी बनाने वाले तुम बिन हमारा कौन है। तेरी दया के सामने कुछ भी नहीं हमें खबर, जाएं तो जाएं पर किधर, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा भजन तू ही सजन, तेरी ही धुन तेरी लगन, तेरी शरण केवल सखा, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा ही ध्याते नाम हम, तुझसे ही पाते ज्ञान हम, हर लो तिमिर अज्ञान का, तुम बिन हमारा कौन है। तो बच्चों, सबसे पहले समर्पण का अर्थ होता है अर्पित कर देना। तो भक्त भगवान को अपने आप को अर्पित करते हुए क्या क्या प्रार्थना कर रहा है, वो आपको इस पाठ से सीखने को मिलेगी। तो ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। भक्त कह रहा है भगवान से कि ईश्वर तुम ही दया करो, हे परमात्मा अब तुम हमारे ऊपर दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। और हम किससे करेंगे प्रार्थना, क्योंकि आप ही हमारे हो, आपके बिना हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, हे परमात्मा हमारे अंदर जो भी दुर्बलता है, जो भी हमारे अंदर कमियां हैं और जो भी दीनहीन भावना है, उसको हरो, अर्थात उसे समाप्त कर दो। प्रभु आपके बिना हमारा इस संसार में है ही कौन। माता तुम ही पिता, बंधु तुम ही सखा, तुम ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। तो भक्त कह रहे हैं भगवान से कि आप ही हमारे माता हो और आप ही हमारे पिता हो और आप ही बंधु बांधी रिश्तेदार भी हो और आप ही सखा संबंधी दोस्त मित्र, सब आप ही हो प्रभु। प्रभु तुम ही हमारा सब कुछ आसरा भी हो, तुम बिन हमारा इस संसार में कौन है। जग को बनाने वाले तुम, दुखरे मिटाने वाले तुम, बिगड़ी बनाने वाले तुम बिन हमारा कौन है। तो भक्त कह रहे हैं भगवान से कि हे परमात्मा आप तो जग को बनाने वाले हो और दुखों को खत्म करने वाले, पीड़ाओं को कष्टों को दूर करने वाले भी तो आप ही हो, और बिगड़ी हुई किसी भी दशा को सही रास्ते पर, सही मार्ग पर लाने को भी प्रभु तुम ही हो, तुम ही लाते हो। प्रभु तुम बिन हमारा कौन है। प्रभु आपकी दया के सामने, तेरी दया के सामने कुछ भी नहीं हमें खबर, जाएं तो जाएं पर किधर, तुम बिन हमारा कौन है। भक्त कह रहा है कि हे प्रभु आपकी दया के सामने आप इतने दयालु हैं, इतने दयावान हैं कि उसके सामने हमें कुछ भी खबर नहीं है। जाएं तो आखिर जाएं कहाँ प्रभु, तुम बिन हमारा कौन है। जाएंगे भी तो प्रभु कहाँ कहाँ जाएंगे। आपके पास आएंगे भी तो आप ही के पास और जाएंगे भी तो आप ही के पास। तो आपके सिवा हमारा कौन है।
तेरा भजन तू ही सजन, तेरी ही धुन तेरी लगन, तेरी शरण केवल सखा, तुम बिन हमारा कौन है। प्रभु, हम तेरा ही गुणगान भजन संकीर्तन करते हैं और तू ही हमारा साध्य देवता भी है। तेरी ही हम पूजा पाठ भी करते हैं, तू ही हमारा इष्ट देव भी है। प्रभु, आपकी ही धुन हमारे अंदर बसी रहे और जो आपके प्रति जो मेरे मन में जो लगन है वो हमेशा बनी रहे। हे परमात्मा, केवल आपकी ही जो शरण है वो ही हमें चाहिए और अपनी ही शरण में हमें रखना, क्योंकि आपके सिवा हमारा इस दुनिया में और कौन है। तेरा ही ध्याते नाम हम, तुझसे ही पाते ज्ञान हम, हर लो तिमिर अज्ञान का, तुम बिन हमारा कौन है। तो भक्त कह रहा है कि प्रभु, दिन रात सुबह शाम हम आपका ही नाम का ध्यान करते हैं, आपको ही ध्याते हैं और आपसे ही दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिससे हमारी बुद्धि अच्छे मार्ग पर चलती है। हर लो तिमिर अज्ञान का। तो बच्चों, यहाँ तिमिर कहा जाता है अंधकार को, अंधेरा को। तो बोलते हैं हर लो अंधकार अज्ञान का। हमारी बुद्धि में जो भी अज्ञान है, जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, उनको हर लो, नाश कर दो। हमारे अंदर से बुराइयां को नाश कर दो और अच्छे गुण भर दो। प्रभु, आपके बिना हमारा और कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। इस दुनिया में तुम बिन हमारा और कौन है। तो बच्चों, आप लोग इस कविता को पढ़ेंगे, दोहराएंगे, अच्छे से समझेंगे और इस कविता को याद भी करेंगे। अब इस कविता के बाद इसका अभ्यास कुछ दिए गए हैं। निम्नांकित गीतांशों को पूरा करें। आप लोग देख रहे होंगे, ये कुछ निम्नांकित गीतांशों को पूरा करने को दिए गए हैं। तो क्या है पहला, माता तुम्ही डैश कौन है। तो इस कविता में ढूंढना है कि माता तुम्ही कहाँ पे है और वहाँ से आपको उस पंक्तियाँ को लिखना है। तो क्या है, माता तुम्ही पिता, बंधु तुम्ही सखा, तुम ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है तक लिखना है। इसी प्रकार जग को बनाने वाले डैश कौन है, तो ढूंढना है कि जग को बनाने वाले के बाद और क्या कौन सी पंक्ति है और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में रिक्त स्थान में खाली जगह में भरना है। वैसे मैं आप लोग को व्हाट्सअप कर दूंगी, PDF कर दूंगी, आप लोग उसे अपने कॉपी में लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।